शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमस्ते, मैं दामिनी मोरे उज्जैन की निवासी हूँ। मैंने महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। मैं संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि रखती हूँ और भविष्य में इस क्षेत्र में शोध करना चाहती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं संस्कृत साहित्य में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा की कलात्मक अभिव्यक्ति इस विषय को केंद्र में रखकर कला की परिभाषा, कलाओं की संख्या पर विचार, संस्कृत साहित्य में कला विषयक विविध संदर्भ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कला की स्थिति, कला का संस्कृत साहित्य में अंतः संबंध व कला का समृद्ध इतिहास, इन विषयों का यथामति उपस्थापन करना चाहूंगी। विषय से संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों को हम जानेंगे, जिसमें सर्वप्रथम संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु तथा त प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है परिष्कृत, निर्दोष अथवा शुद्ध। संस्कृत को देवभाषा या देववाणी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिवुद्युतौ अथवा प्रकाशने धातु से निष्पन्न हुआ है। अब यहाँ विशेष तथ्य यह है कि किसका प्रकाशन, तो उत्तर है ज्ञानस्य प्रकाशः। ज्ञानस्य प्रकाशः यस्यां भाषायाम् अस्ति सा देवभाषा इति उच्यते। इसके पश्चात आचार्य कुंतक के अनुसार साहित्य शब्द की परिभाषा है सहितयोः भावः साहित्यम, अर्थात सहित होने का भाव ही साहित्य है। साहित्य के विषय में भर्तृहरि, राजशेखर व बिल्हण आदि विभिन्न आचार्यों के मत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा में लिखित संपूर्ण साहित्यिक रचनाएं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत समाविष्ट हैं। इसके पश्चात क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। भारत शब्द से छप प्रत्यय करके भारतीय शब्द निष्पन्न हुआ। भायाम ज्ञाने रतम भारतम। भारत के विषय में विष्णु पुराण में संदर्भ प्राप्त होते हैं। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु पूर्वक भाव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ, अर्थात विशेषेण सामान्येन चावबोधः अथवा ज्ञायते अवगम्यते बोध्यते इति ज्ञानम। वाचस्पत्यम के अनुसार परंपरा शब्द का अर्थ है परम अतिशयेन प्रीणाति पिपूर्ति इति परंपरा, अर्थात अत्यधिकम ज्ञानेन समन्विता एषा भारतीय ज्ञान परंपरा। यह परंपरा विभिन्न शास्त्रों और सिद्धांतों का संगम है। इसे कालक्रमबद्ध स्वरूप में देखा जाए तो इसमें वेद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण, पाणिनि व्याकरण, भाषा विज्ञान, कोशशास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिल्प आदि अनेक विषय समाविष्ट हैं। वर्ष 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के प्रत्येक स्तरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क इसने छात्रों को प्राचीन विज्ञान और कला से संबंधित पाठ्यक्रम लेकर क्रेडिट प्राप्त करना संभव किया। इसके पश्चात मुख्य विषय संस्कृत साहित्य में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा की कलात्मक अभिव्यक्ति में कला को जानना आवश्यक है। कल शब्द पूर्वक अच व टा प्रत्यय से कला शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ अमरकोश के अनुसार शिल्पम कर्म कलादिकम है। संस्कृत वाङ्मय में शिल्प एवं कला शब्द का प्रयोग प्रायः परस्पर पर्याय रूप में हुआ है। कला शब्द का कृति या सृष्टि के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। कौशितकी ब्राह्मण में नृत्य, गीत और वादित को शिल्प कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य की विशेषता का प्रतिपादन करते हुए कला तथा शिल्प का प्रयोग किया है। महाकवि कालिदास ने भी अपनी कृतियों में कला को शिल्प के पर्याय के रूप में बहुधा प्रयोग किया है। तेन शिल्पाधिकारे योग्येयं दारिका राजा कस्यां कलायाम् अभिविनीते भवत्यौ शिल्पिकारिके भर्तः संगीते अभ्यंतरे स्वः। कालिदास ने इस पद्य में कला में जो नैपुण्य है उसे शिल्पिकारिका की संज्ञा दी है। बाणभट्ट ने व्यायाम विद्या, रथचर्या, गंधशास्त्र, रत्न परीक्षा आदि को कला कहा है। वात्स्यायन ने गीत, पाठ्य, वाद्यादि क्रियाओं को कला या विद्या कहा है। शुक्र नीति में कला की परिभाषा दी गई है शक्तो मूकोऽपि यत् कर्तुं कला संज्ञम तु तत्स्मृतम्।
कलाओं की संख्या के विषय में सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 29 प्रकार की शिल्प कलाओं का शिल्पकारों के नाम स्वरूप उल्लेख प्राप्त होता है। समवायांग सूत्र जैन साहित्य में और राजा भोज ने 72 कलाओं का उल्लेख किया है। ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ में कलाओं की संख्या 96 है। वात्सायन के काम सूत्र में इसकी संख्या 64 है। इन कलाओं को चातुषष्टि योग, काम नामक पुरुषार्थ की अंग विद्या, चतुष्षष्टि कला आदि कहा गया है। वात्स्यायन ने विद्या समुद्देश नामक तृतीय अध्याय में कला ज्ञान का फल बतलाया है। कलानां ग्रहणादेव सौभाग्यम उपजायते देश कालोत्वेक्ष्यासां प्रयोगः संभवेन्न वा। काम सूत्र में परिगणित चतुष्षष्टि कलाओं में शेखर कापीड योजनम एक स्वतंत्र कला है, जिसका अर्थ अमरकोश के अनुसार शिखा स्थित माल्यम सिर पर धारण किए जाने वाले पुष्पमाला है। शेखर तथा आपीड परस्पर पर्याय शब्द हैं, किंतु काम सूत्र के व्याख्याकार यशोधर ने दोनों में भेद प्रदर्शित किया है। शेखर की रचना शिखराकार तथा आपीड मंडलाकार बनाया जाता था। महाकवि कालिदास व बाणभट्ट की रचनाओं में शेखर कापीड योजन कला के विशेष संदर्भ प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में शेखर तथा आपीड की कलात्मक योजना भारतीय आभूषण कला, भारतीय संस्कृति में प्रतीकवाद तथा सौंदर्यवर्धक तत्व को सम्मिलित किए हुए हैं। वर्तमान समय में शेखर तथा आपीड द्वारा वर वधु को विवाह के अवसर पर सज्जित किया जाता था। आर्यन वैली सभ्यता में आज भी यह कला जीवित है। कलाओं की संख्या 64 या 72 तक स्वीकृत की गई है, परंतु स्थूल रूप से वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकाव्य तथा संगीत कला को ही स्वीकृत किया जाए तो भी साहित्य अन्य कलाओं को आत्मसात कर अग्रसर होता है। आचार्य राजशेखर का साहित्य विभिन्न कलाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे ये लीढ़ श्रवणा श्रयेण फणिना ये चंद्र शैत्यद्रुहः शंभुर दक्षिण नासिका पुटभुवः श्वासानिलः पातु वः। बाल भारत के इस नांदी पद्य में शिव जी की दाहिनी नासिका के पुट से निकले श्वास को उनके कान में लिपटा सर्व पीते हुए बताया गया है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में अष्टमुखी शिवलिंग की भव्य गुप्तकालीन प्रतिमा है। इतिहासविदों के अनुसार यह 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग औलिकर वंश के राजा यशोवर्मन द्वारा बनवाई गई थी, जो पशुपतिनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा पर शिव जी के कर्ण में लिपटे हुए सर्प स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह कला राजशेखर से पूर्व की है। इस प्रकार साहित्य और कलाओं का अंतर संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महाकवि कालिदास ने भी शाकुंतल नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य में अष्टमूर्ति शिव का स्मरण किया है। इसके पश्चात अक्षर मुष्टिका कथनम अर्थात संकेताक्षरों का अर्थ बताने वाली कला या अंगुलियों द्वारा अक्षरों या विचारों को संप्रेषित करने की कला। प्राचीन काल से ही इस कला का प्रयोग होता आ रहा है। सूत्र शैली में लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की योजना अक्षर मुष्टिका शैली को प्रदर्शित करती है। जैसे अच कहने से स्वरों का बोध होता है तथा पू चू टू तू पू कहने से 25 व्यंजनों का बोध हो जाता है। और छंद शास्त्र में भी सर्वत्र यही शैली अपनाई जाती है। आज भी इस शैली को ग्रंथ संक्षिप्तता व लघुता की दृष्टि से अपनाया जा रहा है। इस कला का उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से किया जा रहा है, जैसे सूचनाओं का संक्षिप्तीकरण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि। इच्छित विकल्पाः यह भी 64 कलाओं में अन्यतम कला है, जिसका तात्पर्य है गुप्त भाषा का ज्ञान या एक ऐसी भाषा जिसमें सामान्य भाषा के शब्दों या वाक्यांशों को किसी विशेष नियम या कुंजी के आधार पर परिवर्तन कर लिखा जाता है। यह उच्चारण अथवा लेखन में अस्पष्टता के द्वारा अपनी बात को रहस्यमय या गुप्त बनाने की कला है। जैसे
शून्य को दर्शाने के लिए आकाश व उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एक शब्द के लिए चंद्र, दो के लिए लोचन, यम इत्यादि अनेक कूटवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज भी इस कला की अद्वितीय उपयोगिता सिद्ध होती है, जैसे सैन्य संचार में संदेशों को गुप्त रखना, यानी सूचना सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, बैंकिंग लेनदेन। आधुनिक युग में भी सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ व महत्वपूर्ण कला यंत्र मात्रिका अर्थात यंत्र रचना की कला है, जिससे मानव अत्यंत ही सहजता से जीवन यापन कर रहा है। परमारवंशीय राजा भोज द्वारा निर्मित समरांगण सूत्रधार एक अद्वितीय ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वैज्ञानिक ज्ञान का अमूल्य स्रोत है। इस ग्रंथ में वर्णित यंत्र कला आधुनिक तकनीक के विकास से पूर्व की एक उन्नत अवस्था को दर्शाती है, जैसे विमान तकनीक, यांत्रिक यंत्र, घड़ियां, जलचक्कियां और स्वचालित दरवाजे। ये यंत्र आधुनिक तकनीक के विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। समरांगण सूत्रधार के 31वें अध्याय में रोबोटिक्स के विषय में भी संकेत प्राप्त होते हैं, जो स्वचालित रूप से कार्य कर सकते हैं। यह यंत्र रोबोट की तत्कालीन परिकल्पना का परिचायक है। महाभारत में भी भीम के आकार प्रकार का पुतला बनाने का वर्णन प्राप्त होता है। भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की हत्या कर दी थी, अतः धृतराष्ट्र इसका वैर शोधन भीम को मारकर लेना चाहता था, किंतु वह भीम की शक्ति सामर्थ्य से भी परिचित था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने भीम का पुतला बनवाया और नियमित उस पुतले के साथ युद्ध करता, और वह पुतला भी सजीव मानव की तरह युद्ध करता था। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कला भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को भौतिक रूप से अध्यात्म और समाज के प्रत्येक पक्ष से जोड़ा गया है। यह केवल मनोरंजन, सौंदर्य बोध या क्रीड़ा तक सीमित नहीं है, अपितु मानवता के विकास, आध्यात्मिक उन्नति व सामाजिक उन्नति का भी माध्यम है। धन्यवाद।